क्या मौत के बाद कहानी सच में खत्म हो जाती है, या फिर कुछ यादें, कुछ अनकहे किस्से एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी का सफर तय कर लेते हैं? आज के इस खास विश्लेषण में हम बिल्कुल इसी गहरे रहस्य की पड़ताल करने वाले हैं। यहाँ हम इतिहास के कुछ ऐसे दर्ज और प्रमाणित मामलों को देखेंगे जहाँ मानवीय यादें मौत की आखिरी सीमा को भी चुनौती देती हुई नजर आती हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं हैं, बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े शोधकर्ताओं को हैरान कर देने वाले तथ्य हैं। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया को गहराई से समझते हैं। जरा सोचिए, एक 4 साल का बच्चा अपनी ही हत्या की कहानी सुनाने लगे तो कैसा महसूस होगा। ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। जब कोई बच्चा अचानक से ऐसी बातें करने लगे जो उसके परिवार ने पहले कभी सुनी ही न हो, तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहीं से शुरुआत होती है हमारी पहली केस स्टडी की, जो विज्ञान और विश्वास दोनों की सीमाओं को परखती है। भाग 1, टीटू सिंह का रहस्य। कहानी शुरू होती है अगस्त 1983 से, जब आगरा के पास सुरेश वर्मा नाम के एक रेडियो शॉप मालिक की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। इसके ठीक कुछ महीनों बाद दिसंबर 1983 में जन्म होता है टीटू सिंह का। और फिर 1986 आते आते ये छोटा सा बच्चा दावा करने लगता है कि वो पिछले जन्म में सुरेश वर्मा था। ये जो टाइमलाइन का क्लैश है ना, एक की मौत और दूसरे का जन्म, यही इस पूरी मिस्ट्री को इतना उलझा देता है। हैरानी की बात तो ये थी कि टीटू ने जो बातें बताईं वो एकदम सटीक थीं। उसे अपना पिछला नाम सुरेश वर्मा, अपनी दुकान सुरेश रेडियो, पत्नी उमा और बच्चों के नाम तक मुंह ज़बानी याद थे। जब उसके बड़े भाई अशोक ने आगरा जाकर इस बात की तफ्तीश की तो सब कुछ सच निकला। यहाँ तक कि उसे दुकान में कैश ड्रॉअर की सही जगह भी मालूम थी। सोचने वाली बात है, एक इतने छोटे बच्चे को ये सब कैसे पता हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ा सबूत तो शारीरिक था। डॉक्टर इयॉन स्टीवनसन और डॉक्टर एंटोनिया मिल्स जैसे विश्व प्रसिद्ध रिसर्चर्स ने जब इस केस को स्टडी किया तो उनके होश उड़ गए। दरअसल सुरेश को दाहिनी कनपट्टी पर गोली मारी गई थी, जो बाएं कान के पीछे से निकली थी। और टीटू, वो बिल्कुल इन्हीं 2 जगहों पर पैदाइशी निशानों के साथ पैदा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और टीटू के जन्म के निशान दोनों का 100% मेल खाना किसी को भी सोचने पर मजबूर कर सकता है। भाग 2, शांति देवी का ऐतिहासिक मामला। चलिए अब इतिहास में थोड़ा पीछे 1920 के दशक में चलते हैं। ये मामला इतना बड़ा था कि इसने बड़े बड़े राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान भी अपनी ओर खींच लिया था। अक्टूबर 1925 में मथुरा में लुगदी देवी नाम की महिला की मृत्यु हो जाती है। फिर दिसंबर 1926 में दिल्ली में जन्म होता है शांति देवी का। जब शांति 4 साल की हुई तो उसने अपने पिछले जन्म और मथुरा के बारे में बताना शुरू किया। ये मामला इतना मशहूर हुआ कि 1935 में खुद महात्मा गांधी को इस रहस्य की जांच के लिए एक स्पेशल कमेटी बनानी पड़ी। कमेटी के साथ मथुरा पहुंचने पर छोटी सी शांति ने जो सबूत दिए वो सच में लाजवाब थे। उसने अपने पूर्व पति केदारनाथ और बेटे नवनीत को तो पहचाना ही, बल्कि घर की दूसरी मंजिल पर छिपाए गए 150 रुपए की जगह भी बिल्कुल सही बता दी। और सबसे खास बात, उसने जाजरू और कटोरा जैसे शब्द इस्तेमाल किए जो सिर्फ और सिर्फ चौबे परिवार की स्थानीय बोली का हिस्सा थे। और तो और उसने केदारनाथ के साथ हुई ऐसी निजी बातें भी बताईं जो सिर्फ एक पति पत्नी के बीच ही हो सकती थीं। और ये नंबर 26, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है। 1936 में महात्मा गांधी की बनाई गई उस 15 सदस्य कमेटी ने 26 पन्नों की एक आधिकारिक बुकलेट छापी थी। और इस रिपोर्ट का फाइनल निष्कर्ष क्या था? यही कि शांति देवी वास्तव में लुगदी देवी का ही पुनर्जन्म थी। भाग 3, सुमित्रा और प्रतिस्थापन यानी रिप्लेसमेंट। ये मामला आम पुनर्जन्म के मामलों से बहुत अलग है। मई 1985 में यूपी के इटावा में शिवा त्रिपाठी की मृत्यु होती है। इसके ठीक 2 महीने बाद जुलाई में सुमित्रा नाम की एक महिला बीमार पड़ती है। उसे मृत मान लिया जाता है और फिर अचानक वो जीवित हो उठती है। लेकिन जब वो होश में आती है तो वो सुमित्रा नहीं रहती। वो दावा करती है कि वो शिवा है। यहाँ तक कि उसने सुमित्रा के अपने छोटे से बच्चे तक को पहचानने से साफ इनकार कर दिया था। रिसर्चर जेम्स मैटलॉक ने इस बहुत ही दुर्लभ घटना को रिप्लेसमेंट रीइंकारनेशन या प्रतिस्थापन पुनर्जन्म का नाम दिया है। इसका सीधा सा मतलब है कि एक वयस्क शरीर में मूल व्यक्ति की मौत के बाद किसी दूसरी आत्मा का आ जाना। इस महिला ने न सिर्फ शिवा के पिता को पहचाना, बल्कि शिवा के ससुराल वालों पर उसे ट्रेन के आगे फेंककर मारने का संगीन आरोप भी लगा दिया। ये वाकई एक बेहद खौफनाक और अनसुलझा मामला था। भाग 4, विज्ञान और संशयवाद। अब सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं।
आधुनिक विज्ञान हर चीज के पीछे का ठोस सबूत मांगता है। विज्ञान का एक बहुत बड़ा तर्क है क्रिप्टोमनेशिया। 1900 में मनोविज्ञान के प्रोफेसर थियोडोर फ्लोरनोय ने इसे समझाया था। ये एक ऐसी दिमागी स्थिति है जहां इंसान को लगता है कि कोई विचार या याद पूरी तरह से उसकी अपनी है, जबकि असल में उसने वो कहानी कहीं सुनी या देखी होती है जो सबकॉन्शियस माइंड में छप जाती है। विज्ञान का मानना है कि इन दावों की ये एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है। विज्ञान एक और स्पष्टीकरण देता है, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर या DID। डॉक्टर एंटोनिया मिल्स ने टीटू के केस में इस एंगल से भी काफी गहराई से जांच की थी। ये वो स्थिति है जहां कोई व्यक्ति गहरे ट्रॉमा की वजह से अलग-अलग पर्सनालिटी में बर्ताव करने लगता है। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि टीटू सिंह के केस में ऐसे कोई भी दिमागी लक्षण नहीं मिले थे। वो मानसिक रूप से बिल्कुल स्थिर था। अब वापस आते हैं डॉक्टर इयान स्टीवनसन की रिसर्च पर, जो बायोलॉजी और इन यादों को आपस में जोड़ती है। देखिए, 2D बर्थमार्क तो एकदम नॉर्मल है, जैसे तिल या रंग बदलना, जो मेलानिन की वजह से होते हैं। लेकिन स्टीवनसन ने पाया कि पुनर्जन्म के मामलों में अक्सर 3D निशान मिलते हैं, यानी त्वचा का सिकुड़ना, दबना या उभरा हुआ होना। ये बिल्कुल किसी पुराने गहरे घाव जैसे दिखते हैं, जैसा कि हमने टीटू के मामले में भी देखा था। भाग 5, विश्व धर्म और पुनर्जन्म। मौत के बाद क्या होता है, इसे लेकर दुनिया भर के विचार काफी बटे हुए हैं। पूर्व की बात करें तो हिंदू और जैन धर्म में कर्म के आधार पर निरंतर जन्म लेने की मान्यता है। वहीं बौद्ध धर्म इसे एक कारण निरंतरता या कॉजल कंटिन्यूम मानता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक मोमबत्ती से दूसरी मोमबत्ती जलाई जाती है। दूसरी तरफ पश्चिम में ईसाई धर्म और इस्लाम मुख्य रूप से एक ही जीवन और फिर न्याय के दिन में विश्वास करते हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शिया इस्लाम का द्रूज समुदाय पुनर्जन्म में स्पष्ट रूप से विश्वास रखता है। रिसर्चर्स अक्सर इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते हैं और इनका फर्क समझना बहुत जरूरी है। पुनर्जन्म यानी रीइंकार्नेशन का सीधा सा मतलब है एक आत्मा का अपनी पुरानी यादों के साथ फिर से इंसान का शरीर लेना, जबकि देहांतरण यानी ट्रांसमाइग्रेशन का मतलब है आत्मा का इंसान से हटकर किसी बिल्कुल ही अलग रूप में चले जाना, जैसे कि किसी जानवर के रूप में जन्म लेना। इन दुनिया भर के वेरीफाइड मामलों में एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल पैटर्न भी छिपा है। टीटू, शांति और सुमित्रा, इन तीनों ही मामलों में ये समानता दिखी। पुनर्जन्म के ये केस शायद ही कभी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पार करते हैं। आमतौर पर व्यक्ति अपने जन्म के कुछ 100 मील के दायरे की ही बातें याद करता है। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये लोकल लेवल पर हो रहे असली पुनर्जन्म का सबूत है, या फिर ये इस बात का इशारा है कि आसपास की कहानियां और संस्कृति हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डाल रही हैं। विज्ञान के अपने ठोस तर्क हैं, क्रिप्टोमनेशिया, मनोविज्ञान, लेकिन टीटू के जन्म के वो सटीक निशान या शांति देवी की वो बेहद निजी यादें, इनका विज्ञान के पास आज भी कोई पक्का जवाब नहीं है। तो आखिर में ये बड़ा सवाल वहीं का वहीं है, क्या ये मामले हमारी आत्मा के अमर होने का सबसे बड़ा प्रमाण है, या फिर ये इंसानी दिमाग का एक ऐसा अनोखा और पेचीदा भ्रम है जिसे हम अब तक समझ ही नहीं पाए हैं। ये एक ऐसा रहस्य है जो हमेशा अज्ञात पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। आज के इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और सवाल पूछना कभी बंद मत कीजिए।